मात्र 44 सेकंड, जी हाँ दोस्तों, मात्र 44 सेकंड का एक वीडियो जिसने शंकराचार्य विवाद में योगी आदित्यनाथ और उनके पूरे के पूरे शासन प्रशासन के परखच्चे उड़ा दिए हैं। ये एक ऐसा सेल्फ गोल है जो अब सोशल मीडिया में ही नहीं, योगी आदित्यनाथ के को लेकर जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है उसमें भी चटकारे ले लेकर खुद बीजेपी वाले शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, इस 44 सेकंड के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शंकराचार्य को लेकर जो पूरा विवाद, बेमतलब का विवाद योगी आदित्यनाथ और उनकी डबल इंजन सरकार ने खड़ा कर दिया है, ये खुद वो ही खत्म कर रहे हैं। दोस्तों, शंकराचार्य और माघ मेला प्रशासन के बीच में जो भी विवाद हुआ, मैं हमेशा से कह रही हूँ बहुत पहले सुलझा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं सुलझाया गया। लेकिन इस विवाद में आग में घी डालने का काम तब हुआ जब प्रशासन ने शंकराचार्य से पूछ लिया नोटिस छपा करके कि बताइए कि आप असली शंकराचार्य हैं भी कि नहीं है। आप शंकराचार्य से सबूत मांगेंगे कि आप असली शंकराचार्य हैं कि नहीं है, तो फिर मामला बढ़ गया। और उसके बाद मामला और तब बढ़ गया जब योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य को लेकर कालनेमी जैसा बयान दे दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जिनका नाम लिए बगैर जिन्हें कालनेमी कह रहे हैं, जिनसे उनका प्रशासन शंकराचार्य होने का सबूत मांग रहा है, खुद उनका मठ खुद उनकी एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर रहा है, मतलब उनको असली शंकराचार्य बता रहा है। दोस्तों, ये जो 44 सेकंड का वीडियो है, ये पूरी की पूरी बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की जो इस पूरे मामले में एक परसेप्शन था उसको ध्वस्त कर रहा है, क्योंकि ये वीडियो श्री गोरखनाथ मंदिर द्वारा शेयर किया गया है। दोस्तों, ये वही मठ है जिसके मठाधीश हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है, अभी भी हैं, वो मुख्यमंत्री भी हैं और मठाधीश भी हैं। अब देखिए दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के मठ की तरफ से अप्रैल 2024 को, यानी कि ठीक एक साल पहले, ठीक है, एक साल पहले ये वीडियो शेयर किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद आपको दिखाई देंगे और बकायदा इस वीडियो में देखिए लिखा गया है श्री ज्योतिर्मठ बद्री आश्रम हिमालय के पीठाधीश्वर जगत गुरु, ध्यान से देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने आज श्री गोरखनाथ मंदिर में शिव अवतारी महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी के दर्शन पूजन किए। मतलब जिस मठ के मठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ, उस मठ ने 2024 अप्रैल में शंकराचार्य को बकायदा न केवल शंकराचार्य कहा बल्कि उनको जगत गुरु कहा, बताया कि वो किस मठ के शंकराचार्य है, हिमालय के पीठाधीश्वर, और बकायदा उनका स्वागत किया और वो उस मठ में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब दोस्तों, दो बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? योगी आदित्यनाथ का मठ जिन्हें एक साल पहले शंकराचार्य बता रहा है, उनका प्रशासन एक साल बाद उनको नोटिस छपा करके सवाल पूछ रहा है कि आप तो शंकराचार्य हैं ही नहीं। योगी आदित्यनाथ का मठ जिन्हें शंकराचार्य कहकर पुकार रहा है, उनसे पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो उनके मठ में आकर उन्हीं के खिलाफ न्यूज चैनल्स में भगवाधारियों को बिठा बिठाकर उनके लिए कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल हुआ रहा है, खुलेआम हो रहा है। और दोस्तों, यही वीडियो अब शेयर किया गया है शंकराचार्य जी के जो ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल है, उनकी टीम शेयर करती है, उनके द्वारा पिछले वर्ष शंकराचार्य जी महाराज के गोरखपुर पहुंचने पर, योगी आदित्यनाथ जी के मठ में पधारने पर आपके द्वारा किए गए स्वागत का वीडियो जो आपके गोरखनाथ मंदिर के चैनल पर डाला गया था, जिसमें आपके द्वारा ही जगत गुरु शंकराचार्य लिखकर संबोधित किया गया था। दोस्तों, ये बात केवल इस वीडियो तक की नहीं है, बकायदा जब ये पूरा विवाद खड़ा हुआ तो अब शंकराचार्य लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं, डेली मीडिया से बात कर रहे हैं, वो काफ़ी वोकल है मीडिया में। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक पत्रिका दिखाई थी कि पिछले साल जो महाकुंभ हुआ था, जो प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था, उसमें शंकराचार्य जी को शंकराचार्य बोलकर संबोधित किया गया था। उस पत्रिका में उनकी फोटो, उनका नाम, सब कुछ छापा गया था। अभी पिछले वर्ष महाकुंभ हुआ था, जो इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ इनके द्वारा कहा गया। उसी महाकुंभ के अधिकारियों के द्वारा एक स्मारिका छापी गई है, महाकुंभ स्मारिका। उसका पहला पन्ना महाकुंभ प्रयागराज 2025, ये छपा है, आप लोगों के मिला होगा। इसी पत्रिका में ये देखिए फोटो छापा गया है, ये कई फोटो उसमें छापे गए हैं और उस फोटो में यहाँ पर हमारा चित्र है और लिखा है
जगत गुरु शंकराचार्य अवधूतेश्वरानंद सरस्वती। हाँ, अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि खुद योगी आदित्यनाथ का शासन प्रशासन पत्रिका छपवाता है और उस पत्रिका में, महाकुंभ की पत्रिका में, शंकराचार्य जी को शंकराचार्य बोला जा रहा है। ठीक है, एक साल पहले योगी आदित्यनाथ के मठ में बकायदा उनका स्वागत हो रहा है, वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और वो वीडियो मठ द्वारा सोशल मीडिया में शेयर की जा रही है। और अब शंकराचार्य ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार, अपने शिष्यों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर बात बोली, तो उन्हीं का, योगी आदित्यनाथ का ही शासन प्रशासन उनसे पूछ रहा है कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, बताइए। अब आप बताइए विरोधाभासी है कि नहीं है। इससे पता चलता है कि ये जो पूरा विवाद है कितनी गलत तरीके से हैंडल किया गया। दोस्तों, ये सोशल मीडिया, मैं हमेशा कहती हूँ, इस तहखाने में कभी भी कुछ पुराना नहीं होता। क्या प्रशासन को पता नहीं था कि वो महाकुंभ में पत्रिका छपवा रहा है, उसमें शंकराचार्य का नाम है? क्या प्रशासन को पता नहीं था कि जिस मठ के मठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ, उस मठ में वो एक साल पहले गए हैं शंकराचार्य जी पूजा अर्चना के लिए, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी गलती की गई? और तो और दोस्तों, खुद योगी आदित्यनाथ बिना नाम लिए शंकराचार्य को क्या बोल रहे हैं? काल नेमी। याद है ना आपको? अगर कोई राष्ट्र के स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। दोस्तों, ये बात 2 दिन पहले ही बोली हुई बात है। काल नेमी दोस्तों एक ऐसा राक्षस है जिसका जिक्र रामायण में होता है। दरअसल काल नेमी बताते हैं कि रावण का ममेरा भाई था। दोस्तों, रावण के बेटे मेघनाद के बाण से जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब बजरंग बली को, हनुमान जी को जब संजीवनी लेने के लिए भेजा गया था, तब यहाँ पर कालनेमी का जिक्र आता है रामायण में। रावण ने अपने ममेरे भाई कालनेमी को भेजा था ताकि वो हनुमान जी को, बजरंग बली को रोक दे और वो संजीवनी बूटी वापस ना ले जा पाए और लक्ष्मण जी की जान ना बच पाए। दोस्तों, कालनेमी ने हनुमान जी का, बजरंग बली का रास्ता रोकने के लिए एक साधु का रूप धारण किया था, जिसको हनुमान जी पहचान गए थे और हनुमान जी ने उसका वध कर दिया था। हनुमान जी के हाथों उसका वध हुआ था और उसके बाद संजीवनी लेकर वापस हनुमान जी वक्त पर पहुंच गए थे। यहाँ पर रामायण में कालनेमी का जिक्र आता है। मतलब कालनेमी एक ऐसा राक्षस था जो साधु का भेष धारण करता था। और यहाँ योगी आदित्यनाथ कालनेमी का जिक्र किसके लिए कर रहे हैं? नाम नहीं लिया उन्होंने शंकराचार्य के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ है जो कालनेमी की का पूरा वेशभूषा लेकर, कालनेमी का रूप लेकर सनातन का अपमान कर रहे हैं, सनातन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी के जवाब में शंकराचार्य ने कहा था कि असली कालनेमी तो वो है जिसके राज में गौहत्या हो रही है। तो ये एक ऐसा विवाद है जो जितना बढ़ेगा उतना बीजेपी को नुकसान होगा, और सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो वो खुद ब्रांड योगी को होगा। योगी आदित्यनाथ की एकलौती जो एसेट है वो है उनका कट्टर हिंदुत्व की छवि। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का कोई और शासन प्रशासन का मॉडल नहीं है। ले देखिए, एक बुलडोजर मॉडल है। योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी में सबसे बड़ी जो एक अंतर है वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कट्टर हिंदूवादी या हिंदू हृदय सम्राट की तरह किया था, लेकिन उनको ये बात समझ में आ गई थी कि उनको लंबी राजनीति करनी है तो खाली हिंदू हिंदू करके वोट नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने अपनी छवि बदली, उन्होंने बदली कि बहुत प्रो कॉर्पोरेट हैं और बहुत उनका एक अलग गुजरात मॉडल है। हालांकि उस गुजरात मॉडल की भी बाद में पोल खुल गई, लेकिन एक गुजरात मॉडल है। उस गुजरात मॉडल में गुजरात में ऐसा किया गया, वैसा किया गया। पहली बार गुजरात में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाता था जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति मोदी की तारीफ करते थे। तो उनका एक अलग विकास पुरुष वाली छवि उन्होंने बनाई, ये उसको उन्होंने देश के आगे प्रेजेंट किया। योगी आदित्यनाथ के पास केवल और केवल कट्टर हिंदुत्व की छवि है, और ये विवाद जैसे जैसे लंबा चलेगा इससे जाहिर तौर पर उस छवि को नुकसान होगा जो इकलौती एसेट है उनकी। और सबसे बड़ी बात सोचिए, अब तो ऐसी वीडियोस वायरल होने लगी, योगी आदित्यनाथ जिसको कालनेमी बोल रहे हैं वो उनके मठ में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनका मठ उनको जगत गुरु शंकराचार्य कहकर संबोधित कर रहा है। सोचिए दोस्तों, इससे बड़ा यू टर्न और क्या होगा। अब आप सोचिए, ये सब कुछ सोशल मीडिया में पहले से मौजूद था। योगी आदित्यनाथ के मठ को भी मालूम था कि 1 साल पहले शंकराचार्य वहां पर आए, उनके प्रशासन को भी मालूम था कि पत्रिका छपवाई गई थी तो उसमें शंकराचार्य का नाम था। उसके बावजूद भी उनको नोटिस दिया गया कि बताइए आप असली शंकराचार्य हैं कि नकली। क्यों?
क्योंकि बार बार राजनेताओं के लिए कहा जाता है कि राजनेताओं के आसपास नेताओं का जमावड़ा बहुत ज़रूरी है। जब केवल अधिकारी आपके इर्द गिर्द होंगे तो ऐसी गलतियां होती रहेंगी, क्योंकि अधिकारियों को चुनाव नहीं लड़ना है। राजनेताओं के इर्द गिर्द मैच्योर राजनेता रहेंगे, उनको सही एडवाइस देंगे तो वो सही फैसले लेंगे। लेकिन क्योंकि आपके आसपास अधिकारी हैं, अधिकारी का काम होता है कैसे भी करके चीज़ों को रफा दफा करना, लेकिन यहाँ रफा दफा नहीं हो रहा, यहाँ मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।